जय श्री राम फ्रेंड्स। फिजिक्स सीरीज नीट फिजिक्स सीरीज में आज मैं बात करूंगा टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक, आर और एफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। और ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क बेसिकली उस फोर्स का मेजर है जो किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप ट्रांसलेटरी मोशन में, जैसे कोई सीधी गति में चीज चल रही है उसको डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स यूज करते हैं, इसी तरह से किसी चीज के रोटेशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए उसमें हम टॉर्क का यूज करते हैं। तो टॉर्क एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रॉड लेते हैं इस तरीके से, ये रॉड एक साइड पर फिक्स है। ओके, यहाँ इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ही घूम सकती है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ दोस्तों, जो कि इस ये पॉइंट जो है इस एक्सिस से ये आर दूरी पर है, तो ये आपका आर वेक्टर है। ओके, और एफ जो है इस पॉइंट पर लगाना है। तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है आर है। ओके, और इस पॉइंट पर अब फोर्स लगाना है। तो फोर्स का जो है इस आर से रिलेशन है जब टॉर्क आपको निकालना हो। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो आर वाला डिस्टेंस है इसको आगे आप डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। मतलब फोर्स और ये डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है, विच इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट हमें चीज को रोटेट करना है। अब इस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए इस पॉइंट को, फोर्स वाले पॉइंट को मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये आपका, ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आएगी बेसिकली एफ इंटू आर परपेंडिकुलर आएगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज पे आप घुमाने के लिए फोर्स लगाना है तो फोर्स को जितना दूर लगाएंगे उतना ही आपका टॉर्क जो है बेटर काम करेगा। ओके, चीज को घुमाने में आसानी ज्यादा होगी। ओके, तो ये आपका आर परपेंडिकुलर हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, ये जो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके हैं टॉर्क को निकालने के, या तो एफ के साथ आर साइन थीटा, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आर के साथ एफ साइन थीटा, मतलब फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास दो तरीके हैं टॉर्क को निकालने के। और टॉर्क हमेशा जो है, जो वेक्टर आर वेक्टर मतलब डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे आप इसमें टॉर्क जो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ओके, इस तरीके से हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको टॉर्क के कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये कोई रॉड है आपकी, ठीक है, स्ट्रेट रॉड है, इसका सेंटर मास है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं दोस्तों। अच्छा, ये रॉड जो है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, पूरी टोटल लेंथ इसकी एल है। ओके, और ये इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है, मतलब L/2 पर, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये रॉड जो है एक्सिस पर, इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है, जिसके अबाउट ये मूव कर सकती है। जैसे कि ये पेन मान लीजिए, इसको मैंने फिक्स कर दिया तो इस तरीके से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं दोस्तों। एक फोर्स तो हमने लगाया सेंटर ऑफ मास पे इस तरीके से F, और एक अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग दिस अबाउट द एक्सिस, ठीक है, ये रॉड की जो एक्सिस है उसके अलोंग है, तो उस पर मैंने फोर्स लगाया है 2F सपोज। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द नेट टॉर्क, टॉर्क की नेट वैल्यू क्या होगी, हमें इसमें कैलकुलेट करनी है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, क्योंकि एक्स मैंने आपको जो आर बताया, आर क्रॉस एफ वेक्टर से हम, अगर टॉर्क की जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो वहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोस्तों उसका महत्व है। ठीक है, अगर टॉर्क निकालना हो और किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम देखिए अभी इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका L/3। ओके, ये इस यहाँ से यहाँ तक का, ये L/3 पे एक्सेस को फिट किया है हमने। ठीक है, ये एक्सेस जो हमने इस क्वेश्चन में दी हुई है L/3, और ये टोटल आपका L था जैसे मैंने बताया था। तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएंगे L/2, और ये भी हो जाएगा आपका L/2। ओके, तो यहाँ पर टोटल ये एक्सेस से, ये सपोज अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, तो दोस्तों देखिए ये इसकी एक्सेस हो जाएगी। अगर मैं इसकी एक्सेस आपको बताऊं, स्ट्रेट रॉड जो है इसकी एक्सेस जो होगी ये हो जाएगी। ओके, अच्छा, ये आपका 2F है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस होती है दोस्तों आर परपेंडिकुलर, जो मैंने बोला आपको आर परपेंडिकुलर का मतलब है जो फोर्स आप लगा रहे हैं और एक्सेस। ओके, तो उनके बीच का जो आपका वो है डिस्टेंस है उसको आर परपेंडिकुलर बोलना है। तो दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म, इसको लीवर आर्म बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लीवर आर्म होगा। तो यहाँ पर अब आप इसमें आर परपेंडिकुलर इस केस में निकाल लीजिए। तो आर परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, तो दोस्तों इस केस में मैं आपको देखिए दो फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज में से निकालना है। तो देखिए पहला जो T1 होगा बेसिकली वो होगा ये वाला फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, उसकी लाइन में, इसका मतलब इस केस में टॉर्क 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ऑफ फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से 0 है। तो आप इसमें इस केस में ये 0 हो जाएगा टॉर्क। अब T2 क्या होगा दोस्तों, T2 मतलब T2 इज द फोर्स, T2 इज द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स F। तो इस F के साथ इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए फोर्स का डिस्टेंस इस एक्सिस का अबाउट निकालना है मुझे। तो इस एक्सिस के अबाउट ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी दोस्तों, L/2 है ये टोटल डिस्टेंस, और ये आपकी L/3 है। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर आप निकाल लीजिए, आर परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी L/2, ये एक्सिस का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो हो जाएगा L/2 माइनस L/3, तो ये हो जाएगा L/6। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी इस केस में, तो ये हो जाएगा L/6। तो फाइनली आप कह सकते हैं दिस वुड बी F इंटू L/6। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये वाला फोर्स जो है, जैसे मैंने आपको टॉर्क का डायरेक्शन बताया था, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स इस तरीके से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये वाला फोर्स तो क्या 0 है। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा T नेट जो होगा दोस्तों, वो T नेट जो होगा आपका बेसिकली F इंटू L/6 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल और अच्छा क्वेश्चन है, लेडर का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म लेडर ऑफ मास 10 kg लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री
The other end rests on a rough horizontal floor. Find the normal force N1, N2 and the frictional force that the floor exerts on the ladder. अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, देखिए एक N1 है, ये N2 है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। इसके अलावा एक फोर्स और होगा इस पर जो सेंटर मास पे इसका वेट जो होगा दोस्तों, तो इसको हम mg बोल देते हैं। ओके, ये mg है, तो हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये mg होगा। अब इसकी जो लेंथ दी है टोटल दोस्तों उसकी l दे रखी है। ओके, तो इसका मतलब ये l/2 हो जाएंगी दोनों, l/2 और ये l/2, राइट। देखते हैं दोस्तों इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये देखिए आप ये साइन ये 53 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एंगल 37 डिग्री। ओके, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो इस आपकी जो लेडर है पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है और इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स है इसमें दोस्तों यहाँ पर जीरो है, एग्रीड। ओके, इसका मतलब हुआ अगर नेट फोर्स इसका जीरो है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल में अगर इसको इक्वेट करता हूँ तो मतलब ये जो N2 होगा वो mg के बराबर होगा। ओके, N2 बराबर mg होगा, ये वेट जो है इसके नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी हो गई, N2 इक्वल टू m कितना दे रखा है इसमें दोस्तों 9, ये दे रखा है लेडर ऑफ 10 kg। तो 10 kg में हमने 10 इंटू 9.8 अगर लेते हैं जी को, तो इस केस में हो जाएगा 98 आपका न्यूटन। ओके, ये इतना हो गया। अब F इज इक्वल टू n है, देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू n है, यहाँ पर आप देख सकते हैं F और ये N1 बराबर है। ये देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये N1 है, ये वॉल द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन दिया जा रहा है, तो इसको हम F इज इक्वल टू N1। तो अब हमें ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, N1, N2 एंड द फ्रिक्शनल फोर्स F। तो यहाँ तीन चीज़ों को पता करना है। अब देखिए अब दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड अदर इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये सीढ़ी जो है घूम भी नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पर नेट टॉर्क भी दोस्तों यहाँ पर जीरो होगा। ओके, तो अब मैं इस नेट टॉर्क को निकालना है, तो मेरे पास फोर्सेस कौन कौन से हैं दोस्तों, N2 है फ्रिक्शनल फोर्स है, ये mg और N1 है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 चार तरीके के फोर्सेज हैं। ओके, अब हमें थोड़ा जुडिशियल से इस एक्सिस को चुनना है, तो मैं यहाँ पे अबाउट एक्सिस लेना पड़ेगी, मुझे किसी एक्सिस के अलॉन्ग मुझे यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि जीरो के बराबर है। तो मैं यहाँ पर सबसे सरल है, यहाँ पर जहाँ पर दो फोर्सेज लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लगाऊंगा तो इस एक्सिस के पॉइंट चूंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को जीरो इस एक्सिस से, तो हमारा यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कोई भी पॉइंट लें ऐसा जिसके थ्रू हमें वर्कआउट कम करना पड़े। तो अबाउट पॉइंट बी इज द बेस्ट चॉइस। तो यहाँ पर बी पॉइंट के अबाउट में लूँगा, तो ये दोनों फोर्सेज की वजह से जो टॉर्क जीरो होगा। बाकी इन दोनों की बात रही तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से और कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए तो टी नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो टी नेट इस केस में कितना होगा दोस्तों, तो N2 का मैंने आपको बताया जीरो है, इस एक्सेस के अबाउट इसकी दूरी कितनी है यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो है, प्लस F की दूरी भी इस पॉइंट से जीरो है, तो ये दोनों तो जीरो है दोस्तों। अब रहता है अगला पॉइंट, तो अब N1 का अगर मैं देखता हूँ तो देखिए N1 के लिए क्या करेंगे, N1 के लिए अब ये मान लीजिए ये वाला जो है N1 और दूसरा जो mg है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, एक तो ये N1 होगा, अगर इसको लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी थोड़ी, तो मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं थोड़ी देर के लिए माइनस मान लेता हूँ तो ठीक है, तो ये वाला जो होगा mg जो वेट होगा वो इस लेटर को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो mg वाला जो कंसेप्ट आएगा दोस्तों वो प्लस के साथ आएगा और N1 वाला माइनस के साथ। तो एक ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये आ जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब मैंने पॉजिटिव माना है क्लॉकवाइज टॉर्क को और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसको नेगेटिव टॉर्क माना है। अब इसके साथ बस हमें डिस्टेंस का और मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं N1 का जो इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये देखिए यहाँ से ये N1 का इस ये वाला जो पॉइंट ये पॉइंट नॉर्मल एक्शन जो है ये पॉइंट जो है इससे कितनी दूरी पर है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पूरी लेंथ मतलब हाइपोटेनस जो L है और ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक, तो सॉरी cos 53 कह सकते हैं इसको इस एंगल के लिए, तो L cos 53, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं cos 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5, वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको बताया, तो 3L/5 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये माइनस N1 के साथ आप 3L/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब रहता है ये प्लस mg, अब mg के साथ भी आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए mg ये है, तो mg का इस एक्सेस से डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो mg का डिस्टेंस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये L/2 तो ये है, ओके, और इसके साथ आ जाएगा ये आ जाएगा cos ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। तो L/2 इंटू cos 37 कितना होता है दोस्तों, cos 37 होता है 4/5, तो हो जाएगा 4L/10, तो 2 ये हो जाएगा 2L/5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2L/5। ओके, तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नेट टॉर्क का N2 ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, प्लस ये हो जाएगा माइनस के साथ 3L/5 N1 और ये हो जाएगा प्लस का 2L/5 इंटू mg। ओके, तो अब ये चीज़ पूरी जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हमारा यहाँ से आप निकाल सकते हैं N1 की वैल्यू, यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये जो हो जाएगा N1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 mg हो जाएगा, तो करीब करीब ये आ जाएगा 66 जो आ जाएगा न्यूटन के करीब आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तीन चीज़ें पूछी थी, N1 N2 और फ्रिक्शन फोर्स। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और F की वैल्यू तो N1 के बराबर होगी, तो N1 और F बराबर ही होंगे। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर ऑन द शोल्डर ऑफ ए मैन। द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल
द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन इज, हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये आपका ग्राउंड है, इस पर ये रॉड रखी हुई है। ठीक है, ये बंदा खड़ा है कोई, मान लीजिए ये कोई पर्सन है। ओके, ये तो इसका ये हेड है उसके, और ये हमारा एक जो रॉड रखी है इस तरीके से रखी हुई है। ओके, ये इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, और इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ एल, एल हो गया, और बीचों बीच इसका वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इस तरीके से तो ये आपका वेट हो जाएगा इसका दोस्तों, ये वेट हो जाएगा इसका mg। ओके, तो ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट हमने मान लिया सपोज ए। ओके, अब हमें इसका वेट निकालना है, मतलब इस पर कितना वेट ये फील करेगा, हमें इसको चेक करना है। तो दोस्तों पहले तो इसका वो फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोर्स, तो ये पॉइंट है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन देगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया सपोज n2, और ये आपका सपोज मान लिया मैंने n1, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, इस आदमी के सिर पर जो पूछा है ना एक्सपीरियंस, तो ये आपका n1। ठीक है, उससे पूछा उसने, ये n2 है नॉर्मल रिएक्शन, तो रॉड के दोनों सिरों पर नॉर्मल रिएक्शन आएंगे इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के इसके परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 90 डिग्री मतलब है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इस प्लेन के पैरेलल जो इस हॉरिजॉन्टल है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, ये यहाँ पर जो है ये रिएक्शन आएगा इस तरीके से, फ्रिक्शन वाला रिएक्शन आएगा F2 या F1 जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब ये हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा स्टेशन, ये आपको पूरा जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यहाँ पर नेट टॉर्क जो है अगेन जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं अबाउट बी कर देता हूँ अगेन, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे n2 पता नहीं है, तो यहाँ पर अगर बी के अबाउट लूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज कोई और एक्सेस लेता हूँ तो मुझे हमें n2 पता करना पड़ेगा, तो वहाँ थोड़ा टिपिकल होगा। तो सिंपल थिंग इज यू जस्ट कैलकुलेट द नेट टॉर्क अबाउट एक्सेस बी, तो उससे क्या होगा, ये n2 वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, जो कि हमें नहीं पता है। तो अब नेट टॉर्क निकाल लीजिए। तो नेट टॉर्क अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर कितने फोर्सेज हैं दोस्तों, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी 4 फोर्सेज हैं, ये फ्रिक्शनल n1 n2 और ये mg, तो यहाँ 4 है, जिसमें से हम देखें एक तो 2 तो जीरो हो गए, क्योंकि n2 वाला भी जीरो हो गया, 0 × n2 कर देता हूँ, प्लस ये f2 वाला भी जीरो होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। ठीक है, प्लस अब n1 क्या है दोस्तों, n1 निकालने के लिए n1 का इससे लेंथ देखिए, ये लेंथ कितना है इसका, इससे ये लेंथ कितना, यू कैन सी दिस लेंथ इज नथिंग बट l। ओके, ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ की l है। अब ये वाला जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये फोर्स लगेगा तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इस क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया है। ओके, पॉजिटिव लिया है। और दूसरा वाला ये वाला जो वेट है दोस्तों, ये इसको कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, तो वन इज क्लॉकवाइज अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर mg वाला साइन जो होगा आपको पहली बात तो माइनस लेना है। अब इसके साथ इसका डिस्टेंस लिए, तो देखिए डिस्टेंस कैसे आएगा, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया दोस्तों l/2। ओके, l/2 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 है तो हो जाएगा l/2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, इजंट इट। तो कॉस 60 भी 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा l/4। तो फिलहाल ये जो आपका जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट का इस एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये डिस्टेंस लेते हैं। तो दिस इज l/2 cos 60, तो दिस इज l/4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये टोटल वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि नेट जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आप इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n1 × l इज इक्वल टू m × g × l/4। ओके, तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, n1 यहाँ से आ जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास m इसमें कितना देखा 12। ओके, इंटू g/4, तो ये हो जाएगा 3g। ओके, तो इस तरीके से ये आंसर आपका ये सॉल्यूशन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुल मिला के आज का वीडियो। मैंने आपको टॉर्क का कंसेप्ट बताया और 2-3 आपको मैंने PYQs कराए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए वीडियो को मैं यहीं अभी वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।